एक व्यक्ति से पकड़ी 6 ग्राम स्मैक, कीमत 80,000 रुपये। मामले में शामिल अन्य संदिग्धों से भी की जा रही है पूछताछ। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को लगभग 6 ग्राम स्मैक हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की बाजार कीमत 80,000 रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह मादक पदार्थ शहर के युवाओं को नशे के लिए सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम कृष्णा रिसोर्ट के पास 100 फुटा रोड पर पहुंची। तुलसीवन रोड की ओर आम के पेड़ों के जुरमुट में एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा मिला। पुलिस द्वारा टोके जाने पर वह भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 5.90 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सैफू रोड निवासी महेश पुत्र रत्ना कुशवाहा के रूप में हुई है। पूछताछ में महेश ने बताया कि उसने यह स्मैक सिंगरोई गांव निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र केशव मीणा और बाड़ी के कास्तपाड़ा निवासी गूंगा उर्फ संजीव पुत्र राधेश्याम से खरीदी थी। पुलिस अब सुरेंद्र सिंह और गूंगा उर्फ संजीव की तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी महेश से भी मादक पदार्थ के पूरे नेटवर्क के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में एएसआई वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रामधन, कांस्टेबल राजेंद्र, सुबेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों का सहयोग रहा। बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र पुत्र रत्ना जाति कुशवाहा उम्र 24 साल निवासी गुम्मट बाड़ी के और उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 5.90 ग्राम यानी कि 5 ग्राम 900 मिलीग्राम को जब्त करने में सफलता अर्जित की है और इस स्मैक की लगभग बाजार में कीमत 80,000 के आसपास है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ साथ इसको खरीद फरोख्त में जो भी व्यक्ति अभियुक्त शामिल हैं उनके भी नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। धौलपुर जिले में पहली बार दिखा आर्कटिक का दुर्लभ मेहमान। लंबी दूरी तय कर धौलपुर पहुंचा कॉमन रिंग्ड पिलोवर। पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणवादियों के लिए सुखद खबर। धौलपुर जिले के पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए सुखद खबर सामने आई है, जहां आर्कटिक और उत्तर यूरोप के बर्फीले क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दुर्लभ पक्षी कॉमन रिंग्ड पिलोवर धौलपुर जिले के हुसैन सागर इलाके में देखा गया है। यह छोटा सा फुर्तीला पक्षी अपनी आंखों पर काले मास्क और गले पर बनी काली रिंग की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। कॉमन रिंग्ड पिलोवर एक छोटा गठीला तटीय पक्षी है जिसकी पहचान उसकी नारंगी चोंच, सिरा काला, नारंगी पैर और गले में काली पट्टी होती है। ये आर्कटिक यूरेशिया में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में तटों व झीलों के पास रहते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं और बजरी में घोंसला बनाते हैं। इस दुर्लभ पक्षी की दस्तक ने धौलपुर का नाम राजस्थान के चुनिंदा पक्षी मानचित्रों में दर्ज करा दिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक कुमार मीणा और पर्यावरणविद बर्ड वॉचर सागर बघेला ने सर्वेक्षण के दौरान इस नन्हे मेहमान को हुसैन सागर बांध पर अन्य जलीय पक्षियों के बीच खोजा। आमतौर पर लिटिल रिंग पिलोवर और केटिस पिलोवर जैसे सामान्य पक्षियों के बीच इसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है। धौलपुर में पाए जाने वाले स्थानीय पिलोवर पक्षियों की तुलना में इसमें कुछ खास अंतर है। इसकी टांगें चटक नारंगी होती हैं और इसकी चोंच भी नारंगी रंग की होती है, जिसका अगला सिरा काला होता है। सामान्य लिटिल रिंग्ड पिलोवर से थोड़ा बड़ा और गठीला होता है और इसकी आंखों के चारों ओर पीला छल्ला नहीं होता। राजस्थान में अब तक यह पक्षी केवल भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जैसलमेर में ही देखा गया था। अब धौलपुर प्रदेश का चौथा ऐसा जिला बन गया है जहां इस पक्षी की पुष्टि हुई है। अप्रैल का महीना इन पक्षियों की वापसी का समय होता है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि यह पक्षी दक्षिण भारत के वापस आर्कटिक की ओर लौटते समय हुसैन सागर बांध पर रिफ्यूलिंग के लिए रुका है। ये अक्सर अकेले या छोटे समूह में रहते हैं।
खतरा महसूस होने पर यह पक्षी घायल होने का नाटक कर शिकारियों को घोंसले से दूर ले जाते हैं। इनकी आवाज़ एक मधुर सीटी जैसी होती है। मई माह के आसपास ये पक्षी रेत या कंकड़ पर 3 से 4 अंडे देते हैं। नर और मादा दोनों बच्चों की देखभाल करते हैं। यह पक्षी प्रजनन के लिए अलास्का, कनाडा और उत्तरी यूरोप जैसे ठंडे प्रदेशों में रहता है, लेकिन सर्दियों में यह अफ्रीका और दक्षिण एशिया की ओर पलायन करता है। जिले के हुसैन सागर बांध पर इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी की उपस्थिति ये दर्शाती है कि धौलपुर के जल निकाय सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पक्षी मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में वन विभाग द्वारा हुसैन सागर और उर्मिला सागर को वेटलैंड घोषित करने हेतु प्रस्ताव वन विभाग को भेजा है। इससे धौलपुर जिले में पर्यटन को नई संभावना बनेगी। वन्यजीव विशेषज्ञों ने स्थानीय जलाशयों के संरक्षण की अपील की है ताकि भविष्य में भी ऐसे दुर्लभ मेहमान धौलपुर की शोभा बढ़ाते रहें। धौलपुर में हाल ही में एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी दिखा गया, कॉमन रिंग प्लोवर। ये हमने हुसैन सागर तालाब के पास देखा। ये पक्षी माइग्रेटरी पक्षी है। ये आर्टिक सर्कल की तरफ जा रहा था। ये इस दौरान इसने धौलपुर को 1-2 दिन के लिए रुकने के लिए, रुक के भोजन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हुसैन सागर को चुना। इससे पता चलता है हुसैन सागर की पारिस्थितिकी, जलीय पारिस्थितिकी स्थिति काफ़ी स्वस्थ है। धौलपुर के कई तालाब हैं जो ऐसे पक्षियों को जो पैसेज में आते हैं, जाते हैं, इनको आश्रय देते हैं। चंबल नदी है, राम सागर है, पार्वती डैम है। और इससे इसी हाल ही में हमने माइग्रेटरी बर्ड का सेंसस भी कराया था। इसमें भी कई 200 से अधिक प्रवासी पक्षी हमने देखे। और ये जो हाल ही में हमने जो कॉमन रिंग प्लोवर ढूंढा है, ये धौलपुर में प्रथम बार और राजस्थान में चौथी बार, यानी कि राजस्थान का चौथा जिला है धौलपुर जिसमें ये पक्षी पाया गया है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। इससे मैं समझता हूँ कि धौलपुर में पर्यटन की संभावनाएं खुलेंगी और धौलपुर में जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका और विकास, उनकी हम संरक्षण की तरफ ध्यान दे सकेंगे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। मां, बेटा और ताई की हुई मौत। बोलेरो गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, गांव में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने में सोमवार की शाम को 6 बजे के आसपास एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। भीषण सड़क हादसा राजाखेड़ा उपखंड के सिलावट रोड पर हुआ, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहे मां, बेटा और ताई की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने तीनों के शव अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए हैं और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया। मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा थाना एसएचओ गंभीर सिंह ने बताया कि सोमवार को 6 बजे के आसपास सिलावट रोड पर गांव सिद्धियापुरा के पास बोलेरो और बाइक में दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव बाबरपुर के एक ही परिवार के रहने वाले 40 वर्षीय बूढ़ी पत्नी भान सिंह अपने बेटे सचिन और जेठानी शकुंतला पत्नी छबीराम के साथ अपने पीहर मनोना आगरा उत्तर प्रदेश भाई के बेटे की लगन टीका समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां सिलावट रोड पर सिद्धियापुरा गांव के पास तेज गति से आ रही एक बोलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सचिन, बूरी देवी और शकुंतला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया, जहां परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर थाने में रखवा दिया है। बता दें कि 42 वर्षीय भूरी देवी पत्नी भान सिंह
18 वर्षीय सचिन पुत्र भान सिंह और 50 वर्षीय शकुंतला देवी पत्नी छबीराम निवासी बाबरपुर अपने घर से बाइक पर सवार होकर मनोना आगरा उत्तर प्रदेश शादी में शामिल होने जा रहे थे। तभी अचानक सिद्धियापुरा गांव के पास उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही बोलेरो और बाबरपुर की तरफ से जा रही बाइक में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई और बाइक सवार तीनों बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सचिन और भूरी देवी माँ बेटा हैं। शकुंतला देवी मृतक सचिन की ताई है। उधर दुर्घटना से गांव बाबरपुर में सन्नाटा पसर गया है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। शाम को लगभग 6 बजे के समथिंग 5:30-6 के बीच में एक दिन सूचना मिली कि गांव सिद्धियापुरा पर कुंडी बाबा मंदिर की गुफा के पास में और एक एक्सीडेंट हो गया बोलेरो और बाइक के। पहुंचे मौके पर जानकारी हासिल की तो पता लगा कि मेरे ही थाना क्षेत्र राजाखेड़ा के 3 निवासी हैं सचिन, भूरी देवी, शकुंतला, जो मनोना गांव कन्हाट यूपी में पड़ता है। वहाँ अपनी शादी में जा रहे थे फंक्शन में, तो उनका इधर से जाना हुआ, उधर से एक बोलेरो तेज़ गति लापरवाही से आई तो इन्होंने आमने सामने ही उसमें टक्कर मारी है, जिससे मौके पर ही तीनों की, सचिन, भूरी देवी और शकुंतला की मृत्यु हो गई। और बाद में फिर पुलिस बल ने, हमने सब ने पहुँच करके और अभी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया हुआ है और जो व्हीकल हैं दोनों उनको जब्त कर हम थाने ले आए और अभी तहरीर आई नहीं है। तहरीर आने पर आगे की कार्रवाई जारी। अतिक्रमण के चलते रुका पड़ा है खरंजा निर्माण कार्य। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के खानपुर मीणा गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सीसी खरंजा सड़क निर्माण का कार्य कुछ ग्रामीणों के अतिक्रमण के कारण रुक गया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। सड़क का आधा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि शेष कार्य रुका हुआ है। ज्ञापन देने वाले ग्रामीणों में महेंद्र सिंह, भजनलाल, राजवीर, हंसराम, सोनू और धनंजय शामिल थे। उन्होंने बताया कि जल बोर्ड से तालाब शाही तक के रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा था। पटवारी और गिरदावर की समझाइश के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। जादव सिंह मीणा के घर तक पहुंच गया। हालांकि जादव मीणा अब अपना अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत स्तर पर और व्यक्तिगत रूप से जादव मीणा से अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सीसी खरंजा का निर्माण कार्य रोक दिया, जो पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है। ग्रामीण विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले गुरुवार को जनसुनवाई बैठक में संभागीय आयुक्त के सामने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां उन्हें केवल आश्वासन मिला और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर मामले की जांच की जाए। उन्होंने पुलिस बल और तहसीलदार की उपस्थिति में निर्माण कार्य को पूरा कराने और अतिक्रमण करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि गाँव का आम रास्ता पूरी तरह से बन सके। रास्ते की समस्या थी और 9 तारीख को खेत वाला भी दिया था, वो मेरा पर्सनल खेत था। आश्वासन दिया है लेकिन काम हो जाए तो आश्वासन है नहीं। ऐसे तो कई बार दे चुके हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं। होली पे से रास्ता रुका हुआ है साहब, सीसी नहीं हो रही है उसमें। और सीसी हटाने के चक्कर में पूरे गाँव की कमेटी नियुक्त हुई थी, उसमें भी पंचायत सारी चीज़ें हो गई लेकिन वो मान ही नहीं रहे। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये होली पे से बनी हुई है। होली पे से कुछ दिन तो बंद रहा था, होली की छुट्टियों की वजह से लेबर उधर उधर चली गई। अब कुछ 2-4 दिन काम की वजह से बंद रह गया, लेकिन जो काम चालू हुआ तो ये कह रहा है इतने पे ही कर ले जाओ, मैं नहीं हटा रहा। जमा हुआ है, काफ़ी टाइम से हम शिकायत दे रहे हैं, कोई समस्या का नहीं हो रहा है। और जो गांव में PWD के सड़क सेंशन हुई है, वो सड़क जो सेंशन हुई है उसका काम रुका हुआ है जादव के घर के आगे। अब हमने पंचायती स्तर पर लोगों को इकट्ठा करके पंचायत करके उसको समझाइश करने की कोशिश की, पर उसने वो बात नहीं मान रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासनिक तरीक़ा से और जो पटवारी वगैरह को ले जा करके वहाँ नाप तोल करके और सड़क को चालू करवाया है। जो गांव के अंदर जो भी अतिक्रमण हो रहा है, समस्त ग्रामवासी जितना भी जहाँ भी हो रहा है ना, उसको साफ कराया है, अतिक्रमण को हटाया जाए, सड़क बनाई जाए, काम चालू कराया जाए। इसलिए हम आज एसडीएम साहब के पास आए हैं, अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं, हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हमने जांच भेज दी है, जांच कराई जाएगी और प्रशासन तुम्हारे साथ पूरी तरह मदद करेगा, आपके साथ है। अवैध हथियार के साथ मुरैना का व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की भसईडांग थाना पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर डांग इलाके में बाबू मंदिर के पास से की है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। भसईडांग थाना प्रभारी दुर्ग सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबू मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया है, जिसके पास अवैध हथियार है और वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना पुलिस की एक टीम मौके के लिए रवाना हुई।
टीम में हेड कांस्टेबल भगवान दास, हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल नथनलाल, प्रदीप भान और गाड़ी चालक बंटी सिंह शामिल थे। मौके पर पहुंचने पर जब पुलिस ने संदिग्ध को रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान देवेंद्र पुत्र बदन सिंह गुर्जर निवासी गांव गड़ौरा, थाना सरायचोला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। निजी स्कूल संचालकों के लिए कलेक्टर के कड़े निर्देश। राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। धौलपुर जिले के कई निजी शिक्षण संस्थान राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की निरंतर अवहेलना कर रहे हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री निधि वीटी ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थान विशेष रूप से पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूते, टाई एवं अन्य शिक्षण सामग्री क्रय के लिए अभिभावकों पर किसी विशिष्ट दुकान या स्वयं के विद्यालय से खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि छात्र एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समस्त जिला, ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम पंचायत, शहरी स्कूल केंद्र के प्रभारी अधिकारी अपने अधिक क्षेत्र के निजी विद्यालयों का 13 से 15 अप्रैल को अनिवार्य रूप से गहन निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में दुकान निर्धारण, पुस्तकों का चयन, यूनिफॉर्म परिवर्तन एवं शिकायत पेटिका आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निजी विद्यालय के विरुद्ध जुर्माना लगाने, एनओसी रद्द करने अथवा मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा तत्काल उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है गेहूं की खरीद, जताया विरोध। धौलपुर जिले की अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में सोमवार को भारतीय किसान संघ तहसील बसेड़ी की मासिक बैठक पूर्व कमांडेंट महेश कुमार परमार, संभाग सुरक्षा प्रमुख की अध्यक्षता और नती सिंह परमार, प्रांत उपाध्यक्ष के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक का संचालन छोटेलाल तहसील मंत्री द्वारा किया गया। बैठक में किसानों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बसेड़ी तहसील केंद्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं होने पर विरोध जताया गया। बताया गया कि बसेड़ी तहसील में गेहूं की फसल का रकबा लगभग 12,000 से 14,000 हेक्टेयर तक का है। बाड़ी खरीद केंद्र बसेड़ी के दूर दराज ग्रामीण इलाके से अधिक दूर है। ऐसी स्थिति में किसान बेहद परेशान हैं। गेहूं की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद किसानों द्वारा बसेड़ी में खरीद केंद्र खुलवाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा बैठक में सीपेज की समस्या को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में संगठन के कार्य विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इसके अंतर्गत आगामी सदस्यता वर्ष में तहसील के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक संयोजक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिससे आगामी सदस्यता अभियान वर्ष को प्रभावी बना सकें। बैठक में सुरेंद्र सिंह बाबूपुरा, राधेश्याम सिंह, रामजी लाल सिंह, सुरेंद्र सिंह तोमर, अमर सिंह, शिशुपाल सिंह, रामनरेश शर्मा, कटेलपुरा, प्रेम सिंह परमार, तिमासिया, रामस्वरूप आदि उपस्थित रहे। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में लगाया रक्तदान शिविर, लोगों को रक्तदान के लिए किया जागरूक। धौलपुर जिले के बसेड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को नयाबास बसेड़ी में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति बसेड़ी के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाटव समाज अध्यक्ष रोशन लाल नेताजी ने की। इस अवसर पर विधायक संजय जाटव ने स्वयं भी रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव धर्म है, जिससे किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान शिविर में कुल 27 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदाताओं में कई युवाओं और समाजसेवियों ने भाग लेकर मानव सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विजेंद्र सिंह ओसवाल, राजवीर सिंह, भामाशाह, नाहर सिंह ठेकेदार, छितरिया लाल, चंद्रपाल, छोटेलाल, अमर सिंह, बदन सिंह, बद्री सिंह, ओम प्रकाश कैन, भीम सिंह इंगोटा, ओम प्रकाश मौर्य, राजेंद्र भवर सिंह, धारा सिंह मवासिया, राम प्रसाद आदि उपस्थित रहे। बीमा क्लेम फर्जीवाड़े मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक ही ट्रैक्टर को अलग अलग हादसों में दिखाकर बीमा कंपनी से लाखों रुपए का फर्जी क्लेम लेने की कोशिश। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीमा क्लेम फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि एक ही ट्रैक्टर को अलग अलग हादसों में दिखाकर बीमा कंपनी से लाखों रुपए का अवैध क्लेम लेने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर को 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में शामिल दिखाया गया। पहली घटना सदर थाने में 30 मार्च 2025 के तहत दर्ज की गई थी। दूसरी घटना कोतवाली थाने में दर्ज हुई। शिकायत में बताया गया कि पहले मामले में ट्रैक्टर पुलिस की हिरासत में था, जिसके बावजूद उसे दूसरे मामले में सड़क दुर्घटना में शामिल दिखाकर क्लेम लेने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में वाहन मालिक, ड्राइवर और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। बीमा कंपनी से बड़ी राशि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए झूठी एफआईआर और संबंधित कागजात प्रस्तुत किए गए। मामले की गहन जांच के लिए संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म रिपोर्ट की जांच की मांग की गई है, ताकि इस साजिश का पूरी तरह से खुलासा हो सके। शिकायत दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान वाहन मालिक चंद्र प्रकाश पुत्र अतर सिंह निवासी पुरानी छावनी धौलपुर और दिलीप पुत्र हेम सिंह निवासी हिनौंदा
धौलपुर को गिरफ्तार किया है। एटीएम बदलकर पत्थर मार्बल मजदूर से की ठगी, 2 बार में निकाले 16,500 रुपये। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक पत्थर मार्बल मजदूर के साथ एटीएम कार्ड बदलकर 16,500 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित भूपेंद्र सिंह ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी गांव निवासी भूपेंद्र सिंह महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं। हाल ही में घर आने पर बच्चों के लिए सामान खरीदने और पैसे निकालने के लिए एसबीआई बैंक के एटीएम गए थे। एटीएम के अंदर एक व्यक्ति मौजूद था जो गार्ड जैसा दिख रहा था। भूपेंद्र सिंह ने जब एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया तो पैसे नहीं निकले। इसी दौरान आरोपी उनके पास आया और मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड ले लिया। बातों में उलझाकर आरोपी ने उनका कार्ड बदल दिया और सड़क पर फेंक कर चला गया। भूपेंद्र सिंह को लगा कि यह उनका ही कार्ड है। ठगी का पता तब चला जब लगभग 15 मिनट बाद उनके खाते से 2 बार में कुल 16,500 रुपये की राशि निकाल ली गई। भूपेंद्र सिंह ने तुरंत अपने भाइयों को गांव से बुलाया और जांच करने पर पता चला कि यह राशि पास के ही पीएनबी बैंक के एटीएम से निकाली गई थी। पीड़ित भूपेंद्र सिंह ने अपनी रिपोर्ट में एटीएम और बैंकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को पकड़ने और अपनी राशि वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बाड़ी शहर के अधिकांश बैंक और एटीएम पर सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं रहते हैं। कुछ एटीएम पर गार्ड होने पर भी वे अक्सर अपनी जगह पर नहीं मिलते। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर बदमाश भोले वाले लोगों को निशाना बनाते हैं और ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। मैं प्रेम सिंह टोटरी, हमारे बड़े भाई साहब है भूपेंद्र सिंह परमार टोटरी से। वो पैसे निकालने के लिए एटीएम में पहुँचे, स्टेट बैंक एटीएम बाड़ी में। वहाँ पे एक जब अंदर गए तो वहाँ एक लड़का पहले से ही निर्धारित था और वो फ्रॉड था, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाया। सबसे बड़ी बात तो ये रही, अब जैसे ही इन्होंने एटीएम डाला उसने पिन देख लिया और पहले 10,000 रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो निकले नहीं। उसके बाद में उस लड़के ने जो पिन देख लिया तो अपना एटीएम पटक दिया। इनका एटीएम लेकर के छीन करके वो एटीएम के बाहर सीधा चला गया और ये अपने एटीएम को समझे देखो एकदम क्या है, अचानक से नहीं देख पाए कि हमारा है कि किसका है। तब तक इनके खाते से पैसे कटे कि पैसे कट गए और वो भी नहीं, वो दिक्कत है। और वहाँ गार्ड की लापरवाही रही कि गार्ड बाल बनवाने के लिए, खिजाब करवाने के लिए घंटों घंटों बाहर रहा और इन्होंने उनके चक्कर में ही ये लापरवाही हुई। और फिर इसके बाद में पंजाब बैंक से उसने पैसे निकाले हैं। 11:22 का टाइम है और 11:24 में 10,000 रुपये पहले निकाले हैं, 6,500 रुपये उसने बाद में निकाले हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष का वायरल हो रहा वीडियो। धौलपुर जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पहले कूड़े को फैलाया जाता है और फिर उसकी सफाई कर कार्यक्रम की इतिश्री की जाती है। वायरल वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूरा मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में स्थित अम्बेडकर पार्क का बताया गया है, जहां अम्बेडकर जयंती को लेकर इन दिनों विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को अम्बेडकर पार्क बाड़ी में भाजपा की ओर से सफाई अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत प्रतिभागियों ने बाबा साहिब की प्रतिमा को पानी से स्वच्छ किया और प्रांगण में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल स्वच्छता बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करना रहा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने स्वच्छता और सामाजिक एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। यह आयोजन बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जबकि सह संयोजक के रूप में चतुर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सफाई अभियान में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने मिलकर बाबा साहिब की जयंती को गरिमामय और प्रेरणादायक बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में 13 तारीख को आज के दिन सफाई अभियान का कार्यक्रम अम्बेडकर पार्क में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं सफाई से उनकी सुधार निभाया और सफाई करके वहाँ की प्रांगण की सभी ने झाड़ू लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसके एक दिन पूर्व जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है वहाँ स्वच्छता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं स्वच्छता का काम करेंगे और मूर्ति की साफ सफाई करना बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के लिए किया इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अनेक कार्यक्रम करने वाले हैं बाबा साहब।